सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं ऋषिता जैन आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डिवाइन शैली। हमने पिछले वीडियो में 2 संधि कवर की थी, यण संधि और अयादि संधि। उसी क्रम में आज हम देखने जा रहे हैं गुण संधि को। आपको सामान्य रूप से पता ही होगा कि गुण क्या कहलाता है। गुण संधि के विषय में आपने थोड़ा बहुत तो ज्ञान अर्जित किया ही होगा, परंतु आज हम सूत्र के साथ देखने वाले हैं, तो आज हम और इसमें विशेष रूप से देखेंगे। परंतु उससे पहले हम सामान्य रूप से एक और बार पुनः देख लेते हैं। संहिता के विषय में आ वर्ण से परे यदि ई उ री ली वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो पूर्व और पर इन दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाए। एक पूर्व परयो, एक ही सूत्र है, वह क्या कहता है कि दोनों के स्थान पर पूर्व पर और पर के स्थान पर क्या हो जाए, एक आदेश हो जाए। तो आ होगा, ए होगा या फिर ओ होगा, क्योंकि गुण इन्हें ही कहते हैं। देखिए संहिता के विषय में क्या कहलाता है। संहिता का विषय संधि कहाँ कहाँ पर हो, तो इसके लिए भी एक सूत्र है, परः सन्निकर्षा संहिता, जो कहता है कि पद तो 2 होते हैं, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। पूर्व पद यानी आगे वाला पद और उत्तर पद उससे बाद वाला पद। इन दोनों के मध्य में जब किसी अन्य वर्ण का व्यवधान ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। जैसे हम स्वर संधि के विषय में देखें तो स्वर संधि के बीच में कोई भी हल ना हो। यदि हल होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है संधि नहीं हो पाएगी। इसलिए यदि संहिता का विषय हो, जब हमें परफेक्ट कंडीशन मिल जाए, तो क्या होना चाहिए, पूर्व पद के अंत में तो कोई आवर्ण होना चाहिए। दीर्घ भी हो सकता है और ह्रस्व भी हो सकता है। और हमें क्या चाहिए, तो उत्तर पद के स्टार्टिंग में हमें चाहिए ई उ री ली, इन सब में से कोई एक ना एक वर्ण चाहिए। यदि दोनों मिल जाएं तो दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा। वह कौन सा होगा, तो आ ए ओ, इनमें से कोई एक होगा। अब देखिए हम सूत्र के साथ देखते हैं। आपको सामान्य रूप से तो पता ही है, परंतु विशेष रूप से हम जानने के लिए आए हैं। तो क्या आपको ये पता है, एक प्रश्न उठता है कि आपको ये पता है कि यहाँ पर गुण किसे कहा गया है, आ ए ओ, तो री के स्थान पर हम क्यों कर देते हैं, री के स्थान पर अल क्यों कर देते हैं, इसका कोई रीजन है। ये रा और ला कहाँ से आया, यदि नहीं पता तो आप ठीक जगह पर आए हो। इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा। और भी जो भी प्रश्न होंगे आपके और जो भविष्य में होने वाले हैं, उनके भी उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगी। तो इसी प्रकार से देखते रहिए, एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम। गुण संज्ञा का विधान करने वाला एक सूत्र है अदेन गुणम। अच्छा, उससे पहले जो संज्ञा विधान करने वाला सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, उसकी परिभाषा क्या है, वह क्या कहलाता है। देखिए 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। हमने 6 प्रकार के सूत्र एक वीडियो में बता दिए हैं। सूत्रों के विषय में पूरी परिभाषा, उसके प्रकार सब कुछ बता दिया है। यदि आपको अभी तक नहीं पता है तो प्लीज एक बार जाकर जरूर देखें, और इस वीडियो में तो मैं आपको बता ही दे रही हूँ। संज्ञा सूत्र, नाम कारणम संज्ञा, जो नाम निर्देश करती है, कोई ना कोई नाम रख देती है। तो गुण संज्ञा किसको दी जाए, गुण नाम किसका रखा जाए। देखिए अदेन गुणा, अत से क्या लेना, हमें आ लेना है। और देखिए इंग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ए और ओ, ये वर्ण हमारे आते हैं। तो इन सबको क्या रख दिया जाए, क्या नाम दे दिया जाए, तो इनको गुण नाम दे दिया जाए। ये गुण कहलाए जाएंगे। आवर्ण और ए और ओ, ये सब क्या है, गुण हैं। अब देखिए तपरस तत्कालस्य, अब ये सूत्र क्या कहता है, तापरो यस्मात् सा च तात्पर्योच्चार्यमाण समकालस्येव संज्ञा स्यात्। ये कहता है कि उससे पहले आपको पता है कि आ के कितने भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं।
ई के भी 18 भेद होते हैं, ऊ के भी 18 भेद होते हैं और री के भी 18 भेद होते हैं। री के 12 भेद होते हैं। ए ओ आई औ इनके क्या होते हैं, 12 भेद होते हैं, क्योंकि इनका ह्रस्व का अभाव होता है। और जो ली है उसका दीर्घ का अभाव होता है। इसके विषय में भी आपको पता ही होगा। तो देखिए, हमने एक सूत्र पढ़ा था सबसे पहले संज्ञा प्रकरण में, अनुदिश सवर्णस्य चा प्रत्यय। वह क्या कहता है, जो अप्रत्यय जिसका विधान नहीं किया गया है, ऐसा जो अण है, विधान करने वाला जो विधान किया गया है वह कौन सा अण है। तो आप देख सकते हैं आ ई उ, जिनके अंतर्गत ये 3 वर्ण आते हैं अण, अयुण। जो सूत्र है उससे जो अण प्रत्याहार बनता है उसका तो विधान कई बार हो चुका है, परंतु अयुण के आ से लेकर लण के ना तक जो अण बनता है उसका अभी तक विधान नहीं किया गया है। उसका केवल अनुदिश सवर्ण से चा प्रत्यय में ही उसका प्रयोग किया गया है। तो जो अप्रत्यय वाला जिसका विधान नहीं किया गया है, वैसा जो अण है वह क्या हो, अपने जो समुदाय वाले हैं, अपने जो सवर्णी हैं, उन सबका एक तरह से बोध करवाए, ऐसा वो सूत्र कहता है। जो उदित हैं, उदित किन्हें कहते हैं, जिनके ऊ का लोप कर दिया जाता है, पहले इस संज्ञा फिर लोप कर दिया जाता है। आपने देखा है कुचुटुतुपु, ये सब क्या है, उदित हैं। एते उदितः ऐसा कहा गया है। तो ये जो है वह अपने सवर्णी का बोध कराते हैं, उनको लेकर चलते हैं। यदि हम कहीं पर लिखे कु, तो उसमें 5 वर्णों का ग्रहण हम करेंगे। जैसे एक सूत्र है चूटू, उसमें चू से च वर्ग का और टू से ट वर्ग का ग्रहण किया गया है, ना कि चा और टा का ही ग्रहण किया गया है। यदि हम आ लिख दें कहीं, तो वहां पूरे 18 भेद ही ग्रहण किए जाएंगे, ना कि आ केवल। परंतु यहाँ पर क्या स्थिति है, ता परु यस्मात्। एक तो तपर का क्या अर्थ है, तात परा तपरः, और एक का क्या अर्थ है, ता परो यस्मात् व तपरः। एक तो तकार से परे जो एंग है, तात परा तपरा, जो ता से परे हैं। ता से परे कौन कौन है, आप देख सकते हैं अधीन गुणा में ता को दा कर दिया गया है, परंतु अभी आप यहाँ पे ता ही देखें। ता से परे क्या है, एंग है, एंग है ना। तो और एक और हमारा क्या कहता है, तात परो यस्मात्, ता जिसके पर में है, ता जिसके पर में है, तो आ के पर में है, और ता से परे क्या है, एंग है। तो उनका क्या हो, जो चार्यमान वर्ण है, ता से परे और ता जिसके परे है, ऐसे जो वर्ण हैं, उच्चार्यमान जो वर्ण है, वह अपने समकाल का ही बोध करवाएं, वह अपनी तत्काल की परिस्थिति को ही दर्शाएं। उनको हम पूरे के पूरे उनके भेदों को, उनकी सवर्णियों को ग्रहण ना करके उनकी तत्काल की जो परिस्थिति है उसको ही ग्रहण करें, ऐसा ये सूत्र कहता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सूत्र क्या कहता है, गुण विधायक सूत्र है, विधि सूत्र है। अब विधि सूत्र क्या कहलाता है, तो कर्तृत्वेन उपदेशः विधि, कहा गया है कि जो हमें बताए कि क्या करना चाहिए, किसका लोप कर दिया जाए, किसको किसके स्थान पर प्राप्त कर दिया जाए, ये सब हमें कौन बताता है, कौन गाइड करता है, तो विधि सूत्र। आद गुणा, आद गुणा क्या कहता है, तो आवर्णाद अचि परे पूर्व परयोरेको गुण आदेश स्यात् उपेन्द्र गंगोदकम। यह क्या कहता है कि आवर्ण से जो पर में है, कौन, अच, आवर्ण से जो पर में जो अच है, आवर्ण के बाद वह क्या हो, उनकी आवर्ण के स्थान पर, और जो अच है, अच में भी कौन, ई उ री लृ, ये जो हैं, उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाए, एक आदेश हो जाए। वह कौन हो, तो वह गुण हो। गुण को हमने पहले देख लिया था, अत और एंग, आ ए ओ, ये क्या हो जाए, उनके स्थान पर प्राप्त हो जाए, दोनों के स्थान पर। दोनों किन के स्थान पर, तो आ और ई हो, या फिर ऊ हो, या फिर री हो, या फिर री हो, इन दोनों के स्थान पर। जैसे उदाहरण भी दिया गया है, उप प्लस इंद्र उपेंद्र, आ और ई को मिलाकर ए हो गया है। गंगा प्लस उदकम गंगोदकम, गंगा और उदकम को मिलाकर गंगोदकम हो गया है। आ और ऊ को मिलाकर ओ हो गया है। इस प्रकार से हमें अन्यत्र भी जानना चाहिए।
अच्छा, ये दो ही उदाहरण हुए हैं, हमारे पास और भी उदाहरण हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। यदि आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा अभी कि यदि क्या हो, यहाँ पर तो दीर्घ आ हो, यहाँ पर दीर्घ ई हो, या फिर दीर्घ आ हो और दीर्घ ऊ हो, तो क्या करना चाहिए, या फिर ह्रस्व आ हो या फिर ह्रस्व ऊ हो, तो क्या करें। इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर दीर्घ भी हो सकता है, यहाँ पर ह्रस्व भी हो सकता है। बस आदेश क्या होगा, हमारा आ जो ह्रस्व आ है, ए है और ओ है, वही होगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। यदि ऐसा कर दिया जाए कि यहाँ पर तो जो दीर्घ आ है और दीर्घ ऊ है तो औ कर दें, यहाँ पर दीर्घ आ है और दीर्घ ई है तो यहाँ पे आई कर दें, इस प्रकार से नहीं होगा। आदेश क्या होना है, हमारा वही होना है, चाहे यहाँ पर दीर्घ हो या फिर ह्रस्व हो, कुछ भी हो, आदेश तो वही रहेगा। आदेश में कोई भी बदलाव हमें नहीं करना है। अब देखिए, हम एक बार देखते हैं, आ प्लस ई ए, यहाँ पर दोनों ह्रस्व हैं, परंतु आदेश क्या हुआ हमारा, वह ए ही हुआ, उसमें कोई अंतर नहीं आया। उप प्लस इंद्र उपेंद्र, विकल विकल, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर विकलह, यहाँ पर विसर्ग आ गया, विसर्ग नहीं आना था, आप समझ जाइएगा। विकल प्लस इंद्रियः विकलेंद्रियः, राम प्लस इतिहास राम इतिहास। यहाँ पर और उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर क्या है, दीर्घ आ है और ह्रस्व ई है, उसको भी क्या हुआ, आदेश ए ही हुआ है। तथा प्लस इति तथेति, तथा प्लस इक्षम यथा प्लस इक्षम यथेक्षम, यथा प्लस ईस्ट यथेष्ट। और नीचे देखिए आप, आ प्लस उ, यहाँ पर दोनों ह्रस्व हैं, परंतु आदेश हमारा ओ ही हुआ है, उसमें कोई अंतर नहीं हुआ है। देखिए, सूर्य प्लस उदयः सूर्योदयः, पर प्लस उपकारः परोपकारः, वृक्ष प्लस उपरि वृक्षोपरि। यहाँ पर क्या है, अब देखिए नेक्स्ट में देखिए आप, यहाँ पर दीर्घ आ है और ह्रस्व ऊ है, परंतु हमारा आदेश ओ ही हुआ है। महा प्लस उदय महोदयः, आ प्लस उदकांतम उदकांतम, गंगा प्लस उदकम गंगोदकम। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, नीचे देखिए आप, आ प्लस री, यहाँ पर देख रहे हैं आप, आ प्लस री है, देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ है, अर ही हुआ है हमारा प्राप्त। देखिए, कृष्ण प्लस रिद्धि कृष्ण रिद्धि, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, इस प्रकार से। अब हमारा नेक्स्ट सूत्र कौन सा है, इत संज्ञा विधायक एक सूत्र है, संज्ञा सूत्र। उपदेशी अजनुनासिक इत, वह क्या कहता है, उपदेश अवस्था में। अब उपदेश क्या कहलाता है, तो आध्या उच्चारणम उपदेशा, जो हमारे आचार्यों के द्वारा पहले कहे जा चुके हैं, वह सब क्या है, उपदेश है। एक श्लोक भी है इसके विषय में, आपने पहले सुना भी होगा। धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासनम, आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा परिकीर्तिता। इस प्रकार से 8 उपदेश बताए गए हैं जो पहले कहे जा चुके हैं। तो सबसे पहले तो इन्हीं का विधान हुआ था, तो ये सब क्या है, हमारे उपदेश हैं। अब देखिए, उपदेश अवस्था में जो अच है वह भी कैसा होना चाहिए, अनुनासिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुनासिक होना चाहिए। ये अनुनासिक कौन कौन से वर्ण हैं और निरनुनासिक कौन कौन से वर्ण हैं, तो सामान्य रूप से आप देख लीजिए कि जो अच है हमारे, वह तो अनुनासिक और अननुनासिक दोनों होते हैं, वे दोनों होते हैं। इसी प्रकार से उनकी किन्हीं के 18 किन्हीं के 12 भेद किए जाते हैं। आगे आप देखेंगे, पहले तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत के क्या होते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद होते हैं, ऐसे करके 9 हो जाते हैं। तो फिर 9 के क्या हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं। किस प्रकार से, अनुनासिक और अननुनासिक दोनों प्रकार से हो जाते हैं। तो सामान्य रूप से अच तो क्या है, दोनों है, परंतु हल क्या है, हमारे निरनुनासिक ही कहे जाते हैं। हल में भी कोई कोई हैं, जैसे यवला जो है, यवला, ये क्या है, हमारे अनुनासिक भी हैं और अननुनासिक भी हैं। अब देखिए, इस सूत्र के हिसाब से क्या है, उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक जो अच है, कौन सा अच, अनुनासिक अच, हमेशा याद रखना, जो अनुनासिक अच है वह क्या है, इत संज्ञक है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये सूत्र का ये क्या है, मतलब यहाँ पे ये क्यों है। हम तो गुण संधि के हिसाब से जो सूत्र पढ़ रहे थे, इसका क्या कार्य है, तो आगे पता चलेगा। इसकी एक महती भूमिका है।
हमने पहले एक प्रश्न उठाया था कि जो ऋकार है उसके स्थान पे जो आ प्राप्त करना था, उसके साथ में रा कहाँ से आ जाता है, कहाँ से रा आ जाता है, कहाँ से ला आ जाता है, री के स्थान पे ला आ जाता है। तो ये क्यों होता है? जब गुण 3 ही कहे गए हैं तो रा और ला क्यों आ जाते हैं? तो इसका उत्तर हमें दोनों सूत्रों को पढ़कर ही पता चलेगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनीया। अब कहा गया है या फिर आपके मन में प्रश्न भी उठ सकता है कि अनुनासिक का कोई सिंबल है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये तो वर्ण क्या है, हमारा अनुनासिक है और ये हमारा अनुनासिक नहीं है, इसका कोई सिंबल है, कोई चिन्ह है? तो देखिएगा, पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, जो पाणिनि जी के अनुसार है, इस प्रकार से लगाया जाता है। चांद बिंदी होती है, जो अनुनासिक होता है उसके ऊपर चांद बिंदी होती है, परंतु गुरु परंपरा से उनके उत्तरवर्ती जो भी आचार्य थे उनके हिसाब से क्या ये लुप्त हो गई है, अब कोई भी इसको यूज नहीं करता है। तो क्या कहा गया है, जब आप पाणिनीय व्याकरण को पढ़ेंगे तो उसके व्यवहार से जब उसमें आप प्रवेश करते जाएंगे तो आपके मन में ये आ जाएगा कि कौन सा अनुनासिक है और कौन सा अनुनासिक है। आपको धीरे धीरे गति हो जाएगी, आपको धीरे धीरे व्यवहार से पता जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ला सूत्र स्थावरण ने लिखा है, इसके स्थान पे आपको क्या करना है, जो छठवां सूत्र है लण है वह लिखना था, परंतु ये क्या ला लिख दिया है। देखिए, लण सूत्र स्थावरणेन सयोच्चार्यमाणो रेफो रलियो संज्ञा। अब क्या कहा गया है कि जो लण सूत्र के मध्य में, जो ला के मध्य में जो अकार है, जो आवर्ण है, वह क्या था, हमारा अनुनासिक था, इसलिए क्या हो गया, वह अच जो था वह अनुनासिक था, इसलिए वह क्या हो गया, इत संज्ञक हो गया। वैसे तो आपने अभी देखा होगा कि 14 ही क्या होते हैं, हमारे इत संज्ञक वर्ण होते हैं, क्योंकि 14 सूत्र होते हैं तो अंत अंत के लेंगे जब हम, तो 14 क्या हो जाएंगे, हमारे इत संज्ञक वर्ण हो जाएंगे, परंतु नहीं, क्या होते हैं, 15 होते हैं, क्योंकि जो लण है उसमें जो ला है उसमें जो मिला हुआ जो अनुनासिक आ है वह भी क्या है, इत संज्ञक है, उससे भी एक प्रत्याहार बनता है व्रत की रा से लेकर जब हम लण की जो ला है, इस संज्ञक जो आ है वहां तक ले जाएंगे तो हमारे लिए एक रा प्रत्याहार मिलेगा। कौन सा प्रत्याहार, रा प्रत्याहार मिलेगा। इस प्रकार से लिखा जाता है। और कहीं कहीं क्या होता है, ये जो ऊपर चांद बिंदी है वह नहीं देखी जाती है। तो रा प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो रा प्रत्याहार के अंदर आते हैं हमारे वर्ण रा और ला, इस प्रकार से ये दोनों वर्ण आते हैं। ये इनकी क्या भूमिका है, ये क्यों हमें लेने थे, रा प्रत्याहार क्यों बनाना था। अब देखिए, आगे वाले सूत्र को पढ़ते हैं तो उससे पता चल जाएगा। अब ये सूत्र है हमारा रपर विधायक विधि सूत्र। ये क्या कहता है, ये क्या है, उरण रपरा। ये कहता है री इति त्रिंशतः संज्ञेयुक्तम तत्स्थाने यो अण सा रपरः सन्नेव प्रवर्तते कृष्णार्थी तवल्लकारः। इस प्रकार से यह कहता है। अब देखिए, एक नियम है नष्टास्वरत दग्धन्याः। वह क्या कहता है कि हमें समझौता कर लेना चाहिए। जब स्थिति हमें मिलेगी कृष्ण प्लस रिद्धि, तो हमें आदेश करना है, तो हमारे पास गुण क्या क्या है, आ है, ए है, उ है। यहाँ पर कोई भी प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि ऋकार का स्थान क्या है, ऋकार का स्थान है ऋटुरषाणा मूर्धा, तो मूर्धा है, और मूर्धा से तो कोई वर्ण नहीं हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम जब समझौता कर लेंगे तो आ के साथ साथ हम यहाँ पर रा को भी मिला लेंगे, जो ला है उसको मिला लेंगे, आ के साथ में ला को भी मिला लेंगे, री के स्थान पर जब हमें प्राप्त करना होगा। वृद्धि करते हैं तो आर करते हैं, वहां पर भी हम आ के साथ में रा को मिला लेते हैं। ये कहता है कि जो री के 30 भेद हैं, 30 भेद कौन कौन से हैं, अभी तो कहा था कि री के 18 भेद होते हैं, री के 12 भेद होते हैं। ये 30 भेद कहाँ से आए, तो एक सूत्र है, एक वार्तिक है, री मिथा सवर्णीय वाच्यम। री और री की क्या हो जाए, आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाए, ऐसा कहा गया है।
कि अब देखिए यहाँ पर क्या है, री के तो 18 भेद हैं और री के 12 हैं, तो 18 और 12 को जब हम मिला देंगे तो 30 भेद हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो री के जो 30 भेद हैं, ऋकार के जो 30 भेद हैं, उनके स्थान पर जो भी अण प्राप्त होगा, अण में कौन कौन, आ ई उ, ये प्राप्त होंगे, तो उनके साथ में क्या होगा, रा और ला मिलकर ही आएगा। ऐसा ये नियम कहता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। इस प्रकार से अब आपने देखा, नीचे उदाहरण भी लिखे हैं, कृष्णर्धि और तबल्यकारा। यहाँ पे कृष्ण प्लस रिद्धि था तो यहाँ पे अर प्राप्त हो गया, कृष्णर्धि बन गया। और यहाँ पर देखिए आप तबल्यकारा, तब प्लस लकारा, यहाँ पे तबल्यकारा अल प्राप्त हो गया। इस प्रकार से अब आप देखते हैं कि रा की तो क्या होता, कभी कभी ये विसर्ग बन जाता है, कभी कभी ऊपर चला जाता है, कृष्णर्धि में ऊपर चला गया और कहीं कहीं पर बीच में लग जाता है। तो इसका क्या चक्कर है, तो इसकी भी हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। अचम दृष्ट्वा अधोयाति हसश्चोपरि गच्छति अवसाने विसर्गा स्यात् रेफस्य त्रिधा गति। रेफ की क्या है, 3 गतियां हैं। कौन कौन सी, अब देखिए आप, अचम दृष्ट्वा अधोयाति, अच परे हो, रा के रेफ के परे क्या हो, अच मिल जाए तो क्या होता है, रा वहीं पर स्थित हो जाता है, वह कहीं नहीं जाता है, वहीं बीच में लग जाता है। जैसे आप देखते हैं उदाहरण में हम आपको दिखाते हैं। मणिरिति, इस प्रकार से यहाँ पे क्या था, इति था, तो यहाँ पे ई मिल गया, तो रा क्या हो गया, वहीं पर स्थित हो गया, बीच में लग गया। अब क्या है हमारा कि यदि रा के रेफ के बाद हस प्रत्याहार हो तो क्या हो जाए, ऊपर चले जाए। तो देखिए इसका भी एक उदाहरण है, हरिहरति, इस प्रकार से। और क्या हो जाए, अवसान में हो, रा क्या हो, अवसान में हो, तो उसको क्या हो जाए, विसर्ग प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से रामः, ऐसे आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे और आप देखिएगा या फिर ढूंढिएगा तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। इस प्रकार से आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी यह यूज़फुल लगा हो, आपके काम में आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।